अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं औसिफ़तुल्लाह और आप देख रहे हैं कंप्यूटर आईसीटी का दूसरा लेक्चर है और डाटा प्रोसेसिंग साइकिल पे बात करते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग साइकिल जो है क्या चीज़ है और किस तरह काम करता है। तो देखिए, इससे पहले हमने कंप्यूटर का डेफिनेशन जो है वो बताया और उसके बारे में, फिर उसके नीचे जो है हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया। तो यहाँ पे डेटा जो है वो किस तरह प्रोसेसिंग करता है और किस तरह जो है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, तो वो इसी को कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, या हम सीपीयू लाइफ साइकिल जो है इसको कह सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल इज द कलेक्शन ऑफ स्टेप्स दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। द स्टेप्स आर फॉलोइंग। देखिए, वो कौन सी स्टेप्स हैं जो जिसमें हमारे साथ डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो स्टेप्स जो है वो ये है कि नंबर 1, इनपुट। हम जो है इनपुट दे देते हैं। जैसे हम इनपुट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 2, ये इनपुट है जो यूजर दे देता है कंप्यूटर को। ये आ जाता है सीपीयू में, वहां पे प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग क्या? इन दिस स्टेप्स कंप्यूटर प्रोसेस डेटा टू जनरेट इंफॉर्मेशन। यहां पे प्रोसेसिंग होती है और इसी डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलती है। आउटपुट जो 2 + 2 और प्रोसेसर में भी 2 + 2 होती है और ये फिर कन्वर्ट होती है 4 में। तो आउटपुट जो है वो मिलता है हमें कि इसका आउटपुट यानी ये वाला आंसर है। और आउटपुट का डिफिनेशन कुछ इस तरह की, या इस स्टेप में जो हमारे साथ होती है, इन दिस स्टेप द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यूजर एज आउटपुट फॉर देयर रिक्वायर्ड पर्पसेस, ठीक है। तो हमें वापस जो है इसका आंसर मिल जाता है और वो बन जाता है आउटपुट। और फिर वही आउटपुट जो है ये वापस स्टोर होती है मेमोरी में। तो इसको कहते हैं सीपीयू लाइफ साइकिल या डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। कुछ इस तरह काम करता है। तो हमसे इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, वापस हमें आउटपुट देता है और वो स्टोर करता है। तो इसी तरह यहां पे अगर आप देखें, द सिस्टम दैट प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। तो देखिए यहां पे डेटा ये आ जाता है यहां पे, ठीक है, सीपीयू या प्रोसेसर के अंदर आ जाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि सीपीयू या प्रोसेसर के अंदर में जो है हमारे पास 3 चीजें हैं। एक है सीयू, कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसी तरह एक है एमयू, मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन काम है वो सीपीयू में मेन काम जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये करता है जो किसी भी चीज का सोल्यूशन जो है वो निकलवाता है। अरिथमेटिक जितने भी मैथ्स की ऑपरेशंस है उसका जवाब जो है वो ये दे देता है, जैसे प्लस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, और इसी तरह डिलीशन, मूवमेंट, कॉपी वगैरह वगैरह, डिलीट, ये सब कुछ जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन। और इसी तरह लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड है, और, नॉर, एक्स और, एक्सक्लूसिव और वगैरह वगैरह, तो ये इसका भी सोल्यूशन जो है ये निकलवाता है। और ये वापस जो है जब इसका आंसर जो है वो निकल जाए तो वापस दे देता है सीयू को, कंट्रोल यूनिट को, और वो वापस स्टोर करता है मेमोरी में और हमें आउटपुट दे देता है। तो कुछ इस तरह काम करता है कि सीपीयू जो है ना, यहाँ पे 4 काम करते हैं कि हमारे पास जितने भी डेटा है जब हम रन करते हैं उसके, तो वो डायरेक्टली जाता है कहाँ पे? रैम पे जाता है। तो रैम पे जाता है, वहां पे स्टोर होती है 0-1 फॉर्म में। तो वहां से फिर जाते हैं सीपीयू में और उसका कंट्रोलिंग जो है वो सीयू करता है, या तो सीपीयू खुद लेता है या रैम जो है वहां पे लेके जाता है, ठीक है। और सीपीयू जो है, सीयू जो है ये कंट्रोलिंग करता है। तो ये कभी जो है डेटा सीपीयू एलयू को दे देता है और कभी जो है मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है और इसी तरह वापस जो है रैम में भी लेके जा सकता है। तो ये इसका काम है सीयू का। तो सीयू जो है ये 4 काम करते हैं। जैसे मुकम्मल सीपीयू के अंदर हमारे पास 4 काम होती हैं। एक है फेच, जब डेटा
रैम से आ जाता है, रैम से लेकर आता है सीपीयू के अंदर, इसको कहते हैं फिच, डेटा को फिच करता है और फिर दे देता है एएलयू को। एएलयू देखता है कि इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, अगर वो समझ जाए कि इस पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने, इसको कहते हैं डीकोड। फिर उसी डेटा को प्रोसेसिंग दे देती है और उसका हल जो है वो निकलवाता है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूट, और वापस सीयू को देता है, सीयू जो है वो रैम में स्टोर करता है, तो इसको कहते हैं स्टोर। तो यहाँ पे 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो गई है, एक है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। इसी तरह टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग जो है सिस्टम, इसके 2 हैं, एक मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग है और एक है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मैनुअली डेटा प्रोसेसिंग जो है वो है जो हम खुद जो है कैलकुलेशन करवाते हैं उस पर और उसका हल निकलवाता है, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है ये कंप्यूटर बेस में, कंप्यूटर जो है इसका कैलकुलेशन करता है और इसका हल निकलवाता है, और ये बहुत आसान है बनिस्बत मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग जो है, अगर आप देखें मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में, आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग, द डेटा इज मैनुअली ट्रांसफर्ड एंड इंफॉर्मेशन बाय द ह्यूमन। इंसान जो है इसको ट्रांसफर करता है एक से दूसरे, मतलब डेटा से इंफॉर्मेशन पे लेकर आता है, और द ह्यूमन बीइंग दिमसेल्फ कलेक्ट द डेटा, अरेंज द डेटा, परफॉर्म मैनुअल कैलकुलेशन एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आउटपुट। आउटपुट जो है ये तो मिल जाता है, मगर इंसान जो है वो उसका हल निकलवाता है खुद। मगर यहाँ पे ये तो सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, बट फुल ऑफ मिस्टेक्स है। यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है। अगर आप देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये बराबर है 10 की, अगर 10 + 10 + 10 यहाँ पे 30, इसी तरह ये तो 10 है। अब हमको पता चल गया कि ये 10 है। अब ये बराबर है किस चीज के, 4 + 4, तो 8 और 8 + 10 = 18। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस ये, तो ये तो मुझे पता है कि यहाँ पे ये 4 है, तो 4 माइनस कितने करो कि 2 बन जाए, तो 4 - 2, और यहाँ पे ये 2, तो ये 2 के बराबर है, ये 4 के बराबर है और ये 10 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ये जूता जो है ये इसके साथ ऐड करते हैं हॉर्स के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे बाज़ लोग जो है इसका आंसर जो है वो बिल्कुल गलत दे देता है। यहाँ पे जूते जो है ये 2 है, तो ये 2 के बराबर है। यहाँ पे 1 है तो ये 1 के बराबर है। ये तो 10 के बराबर है, और यहाँ पे ये 2 है तो 4 के बराबर है, मगर यहाँ पे ये 2 के बराबर है क्योंकि 1 ही है। तो अब बिडमैथ्स रूल भी अप्लाई करना है कि यहाँ पे मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ, ये 2 के बराबर है, तो 10 × 2 20 और +1 तो 21, इसका आंसर 21 आ जाता है। इस तरह ना करें कि फिर इस तरह ना करें कि आप पहले जो है इन दोनों को ऐड करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बिडमैथ्स रूल जो है ये बोलता है कि जब मल्टीप्लिकेशन आ जाए पहले तो मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, और इसी तरह बिडमैथ्स ब्रैकेट, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये परफॉर्म होती है। तो ये था मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, तो इसमें कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और इसका आंसर निकलवाता है, और उसमें यूज होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉर डेटा प्रोसेसिंग, और द डेटा प्रोसेस बाय कंप्यूटर विल बी 100% एक्यूरेट, मतलब इसका आंसर जो है वो दे देता है मगर बिल्कुल 100% एक्यूरेट सही जवाब दे देता है, उसमें मिस्टेक्स जो है वो नहीं होती। अगर मैं इतना ही नंबर जो है ये कंप्यूटर को दे दूं और मैं कह दूं कि ये मल्टीप्लाई कर दे या ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, तो डायरेक्टली जो है ये आंसर निकलवाता है और आपको दे देता है आंसर, और बिल्कुल 100%। तो ये था CPU लाइफ साइकिल और डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। तो और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।